परिचय। क्या तुम्हें अपने चेहरे पर बढ़ते रोए अच्छे लगेंगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा ये शरीर कैसे तय करता है कि हमारे शरीर पर कितने बाल और अन्य विशेषताएं होनी चाहिए? हमारे शरीर में लक्षण जीनों के कारण दिखाई देते हैं। सही है, किंतु केवल कुछ ही जीन सामने आते हैं और अन्य छिपे रहते हैं। क्यों? कुछ जीन हमारे शरीर की कुछ असंगत विशेषताओं जैसे चेहरे पर बालों की वृद्धि को बाहर आने से रोकने के लिए छिपे रहते हैं। तुम ठीक कह रही हो, किंतु ये कौन तय करता है कि कोई खास जीन दिखाई दे या नहीं? हमें नहीं मालूम। ठीक है, आओ आज हम इस पर चर्चा करें कि हमारे शरीर में जीन नियंत्रित कैसे होते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ससीम केंद्रकों और प्राक केंद्रकों में जीन के नियमन को समझना, लैक प्राचल्यक के क्रियाकलाप को समझना, मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्यों और विशेषताओं की पहचान करना, डीएनए फिंगरप्रिंट यानी डीएनए उंगली छापी की अवधारणा को समझना। जीन की अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति वह प्रक्रिया है जिससे जीन के किसी क्रियाशील उत्पाद के संश्लेषण में जीन से प्राप्त संकेत का उपयोग किया जाता है। ससीम केंद्रकों में जीन अभिव्यक्ति को विभिन्न स्तरों पर नियमित किया जा सकता है, जैसे अनुलेखन स्तर यानी प्राथमिक अनुलेखन का संगठन, संसाधन स्तर यानी संबंधन का नियमन, mRNA का केंद्रक से कोशिका प्रवण को अभिगमन और स्थानांतरण स्तर। धनात्मक एवं ऋणात्मक नियमन। अनुलेखन स्तर पर किसी निर्दिष्ट उन्नायक पर आरएनए पॉलीमरेज सहायक प्रोटीनों के साथ आदान प्रदान से नियंत्रित होता है, जिसका आरंभ स्थलों पर इसकी पहचानने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इन नियंत्रक प्रोटीनों की अनुक्रमों से अनुक्रिया होती है, जिसे प्रचालक यानी उन्नायक के निकटस्थ कहा जाता है। यह अनुक्रिया निम्नलिखित दोनों हो सकती है: धनात्मक नियमन यानी प्रेरक और ऋणात्मक नियमन यानी दमनकारी। लैक प्रचालेख। प्रचालेख जीनों का समूह जिनका रूप परिवर्तन आमतौर पर किसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया के नियमन में साथ साथ होता है। लैक प्रचालेख फ्रैंकवा जैक एवं जाक मोनोड लैक प्रचालेख के प्रथम व्याख्याकार थे। यह जीन समूह है जो दुग्ध शर्करा के उपापचय को नियंत्रित करता है। इसमें दुग्ध शर्करा के संसाधन में लगे 3 जीन शामिल होते हैं। जेड जीन ये बी ग्लैक्टोसाइडेस के लिए कूटलेखन करता है, जिससे दुग्ध शर्करा का शर्करा एवं ग्लैक्टोज में जल अपघटन होता है। वाई जीन यह कोशिका कला के लिए कूटलेखन करता है, जो बी ग्लैक्टोसाइडेज के लिए कोशिका की पारगम्यता में वृद्धि करती है। आ जीन यह एसिटिल समूहों को परमीएज में स्थानांतरित करने वाले किसी भी प्राकिण्व के लिए कूटलेखन करता है। इसमें एक नियंत्रक जीन आई जीन होता है जो लैक प्रचालेख के दमनकारी के लिए कूटलेखन करता है।
लैक प्रचालेख का नियमन। दुग्ध शर्करा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए क्रियाधार का कार्य करती है और यह प्रचालेख यानी ओपेरॉन के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। दमनकारी प्रोटीन का आइजीन से सतत संश्लेषण होता रहता है। दुग्ध शर्करा के अभाव में दमनकारी प्रोटीन प्रचालक क्षेत्र को बांधता है और आरएनए पॉलीमरेज को प्रचालेख का ध्वन्यात्मक रूप परिवर्तन करने से रोकता है। दुग्ध शर्करा प्रोटीन में संरचनात्मक परिवर्तन करने और इस तरह से इसे निष्क्रिय करने वाले दमनकारी प्रोटीन के साथ अनुक्रिया करती है। परिणाम स्वरूप आरएनए पॉलीमरेज प्रचालक तक पहुंचता है और प्रचालेख का अनुलेखन शुरू करता है। मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना HGP एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान शोध परियोजना है जिसका मुख्य लक्ष्य डीएनए का संगठन और भौतिक तथा कार्यात्मक दोनों दृष्टियों से मानव जीनोम के जीनों की पहचान और मानचित्रण करने वाले रासायनिक क्षारक युग्मों के अनुक्रम का निर्धारण करना है। यह वर्ष 1990 में शुरू हुआ और 2003 में पूरा हुआ। मानव जीनोम परियोजना की कार्य पद्धति। मानव जीनोम परियोजना 2 पद्धतियों से पूरी की गई। आरएनए के रूप में प्रकट जीनों की पहचान कर यानी व्यक्त अनुक्रम घुंडियां, सभी संकेतकी और गैर संकेतकी अनुक्रम से युक्त समस्त जीनोम विन्यास का अनुक्रमण कर और फिर अनुक्रम में विभिन्न क्षेत्रों का उनके कार्यों के साथ निर्धारण कर यानी अनुक्रम टिप्पणी। अनुक्रमण के लिए किसी कोशिका का समस्त डीएनए अलग होकर अपेक्षाकृत छोटे आकारों के यादृच्छिक खंडों में बदल जाता है। ये अनुक्रम आगे निर्दिष्ट रोगवाहकों का, जिन्हें BAC यानी जीवाणुविक कृत्रिम गुणसूत्र और YAC यानी यीस्ट जन्य कृत्रिम गुणसूत्र कहा जाता है, उपयोग करते हुए उपयुक्त परपोषियों यानी जीवाणु या खमीर के रूप में परिवर्तन हो जाता है। फिर कंप्यूटर आधारित प्रोग्रामों का उपयोग करते हुए इन अनुक्रमों को परस्पर व्यापी खंडों के अनुरूप क्रमबद्ध किया गया। डीएनए बहुरूपता। यदि किसी जनसंख्या में वंशागति जन्य उत्परिवर्तन बारंबार होता हो तो इसे डीएनए बहुरूपता कहा जाता है। ये विविधताएं मुख्यतः कूट मुक्त डीएनए अनुक्रमों में पाई जाती हैं, क्योंकि संभव है कि किसी व्यक्ति विशेष की जनन क्षमता में इन अनुक्रमों में उत्परिवर्तनों का कोई तात्कालिक प्रभाव यानी असर नहीं हो। फलस्वरूप ये उत्परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्र होते रहते हैं और परिवर्तनशीलता का क्षार तैयार करते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। यह एक तकनीक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच भेद करने हेतु केवल उनके डीएनए नमूनों के क्षार पर करते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में पुनरावर्ती डीएनए कहलाने वाले विशिष्ट डीएनए में अंतरों की पहचान शामिल होती है। सघनता पादचारी अपकेंद्रण के दौरान जीनोमी डीएनए समूह से अलग अलग शीर्षों के रूप में अलग हो जाते हैं। डीएनए समूह एक मुख्य शिखर का निर्माण करता है और
अन्य छोटे शिखरों को सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। सैटेलाइट डीएनए प्रोटीनों के लिए कूटबद्ध नहीं होता, इसमें प्रबल बहुरूपता होती है और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार तैयार करता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास एलेक जेफरीज ने किया। इसमें जीन के अलीलों में एक अन्वेषी के रूप में न्यूक्लियोटाइड के एक के बाद एक क्रम में बार बार आने वाले अनुक्रमों यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स यानी वीएनटीआर का उपयोग किया जाता है। वीएनटीआर एक लघु सैटेलाइट डीएनए है। ये डीएनए का एक लघु अनुक्रम है। विभिन्न प्रतिकृति समूहों में एक के बाद एक क्रम में सज्जित रहता है, जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में भिन्न होती हैं। पुनरावृत्ति समूहों में बहुरूपता बहुत होती है। फलस्वरूप वीएनटीआर का आकारों में 0.1 से 20 केबी तक का अंतर होता है। वीएनटीआर जांच के साथ संकरण के बाद ऑटो रेडियोग्राम से अलग अलग आकारों के कई बंध प्राप्त होते हैं। ये बंध किसी डीएनए विशेष के लिए एक अभिलक्षणिक संरचना प्रस्तुत करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के चरण। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में अन्वेषी के रूप में रेडियो चिन्हित वीएनटीआर का उपयोग करते हुए सघन प्लॉट यानी विशेष डीएनए अणुओं की पहचान की प्रयोगशाला विधि संकरण का उपयोग किया जाता है। इस चरण में शामिल हैं डीएनए का वियोजन, अवरोधी एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का भक्षण, वैद्युत कण संचालन द्वारा डीएनए खंडों का विलगन, डीएनए के विलगित खंडों को संश्लेषित झिल्लियों जैसे नाइट्रोसेलुलोस या नायलॉन में छीलना, चिन्हित वीएनटीआर अन्वेषी के उपयोग से संकरण, संकरित डीएनए खंडों की ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचान। क्या आप जानते हैं, एक बहुविध जीन नियमन प्रणाली एक प्रणाली है जो एक ही कोशिका, ऊतक या प्राणी में बहुत से जीनों के एक साथ और मात्रात्मक नियमन की छूट देती है। किसी कोशिका में बाहरी जीनों का नियमन PR11 उन्नायक जैसे प्रेरक उन्नायकों द्वारा हो सकता है। तंबाकू से निकाले गए PR11 उन्नायक को रोगजनक आक्रमण के बाद संवर्गी उपार्जित प्रतिरोधक प्रतिक्रिया यानी सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस रिस्पॉन्स में प्रेरित किया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अनुलेखन का नियमन जीन अभिव्यक्ति के नियमन का पहला चरण है। जीवाणु में लैक प्रचालेख वो प्रचालेख है जो दुग्ध शर्करा के उपापचय हेतु उत्तरदायी जीनों के लिए कूटलेखन करता है। मानव जीन समूह परियोजना एक महापरियोजना थी जिसका लक्ष्य मानव जीन समूह के हर क्षार का अनुक्रमण करना था। छाप डीएनए स्तर पर जीव संख्या के व्यष्टियों में भिन्नताओं का पता लगाने की एक तकनीक है। ये डीएनए अनुक्रमों में बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है।